इमरान खान ने इजहार किया है तशवीश का और ये कहा है कि मुझे पता है कौन किससे मिल रहा है, किसकी किससे मुलाकातें हो रही हैं। बज़ाहिर ये स्टेटमेंट ही आना ये जाहिर करता है कि इमरान खान कुछ फ़िक्र में मुब्तला हैं, शशोपंज का शिकार हैं। इसी सिलसिले में जो कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी थी, जब वो मंजर आम पर आई तो ये पता चल सका कि एक अपॉइंटमेंट भी हुई है, शीरी मज़ारी की अपॉइंटमेंट कर दी गई है ताकि अप टू डेट रहा जा सके कि कौन किससे मिल रहा है, उन मुलाकातों के मकासद क्या है, एजेंडा क्या है। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ, क्या इमरान खान पीटीआई में होने वाली अंदरूनी तकसीम से परेशान है? ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, आपने तो बहुत सॉफ्ट टर्म इस्तेमाल किया। जब आदमी निगरान मुकर्रर करने पे आ जाए कि देखो ज़रा पार्टी का कौन सा बंदा किस किस से मिल रहा है, इसका मतलब है इज़ द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन, नंबर वन। और हो क्या रहा है, ये जो हम पंजाब में तब्दीली की बातें सुन रहे हैं, जो हम KPK में पार्टी के अंदर बगावत सुन रहे हैं, ये जो हम 33 बंदों का ग्रुप यहाँ पंजाब में बनता सुन रहे हैं, ये सब कुछ परेशानी के लिए काफ़ी है। लेकिन जिस बात पे मैं ज़्यादा हैरान हूँ वो ये कि प्राइम मिनिस्टर हमने साबका प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, वो इतने परेशान हो गए। एक तरफ तो वो कहते हैं 24 करोड़ अवाम उनके साथ है, फिर उस 24 करोड़ में से, वैसे एक्चुअली 22 करोड़ हैं, 24 करोड़ में से कौन है ऐसे जो जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं? क्या ये वही एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसके बारे में 4 साल तक हमें ये तराना सुनाया गया कि हम एक पेज पर हैं? उनसे पूछे मौसम कैसा है, वो कहते हैं हम एक पेज पे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, हम एक पेज पे हैं। ये तराना ये मैंने थोड़ी मंत्रा ईजाद की थी, ये तो सारी इनकी थी। ये यकायक क्या हो गया है? सिर्फ ये हुआ है कि आप इक़्तिदार से बाहर हैं और आप समझते हैं कि जब तक मैं मेन स्ट्रीम में वापस आके दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा ना ये मुल्क चल सकता है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, इस मुल्क की तबाही हो गई है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी जलील है। खुदा के वास्ते कोई अकल को हाथ मारें, सिस्टम में रहें। आप सिस्टम से बाहर निकल के अपनी मर्जी का सिस्टम ईजाद नहीं कर सकते, ना ये पहले कोई कर सका है और ना आप कर पाएंगे। पहले भी हमने इसी शौक में मुल्कादा करा दिया था, आपको याद होगा 2 लाख होना हमारा। अगर आप कहें तो मैं रिकॉल करके आपको सारे इवेंट्स बता देता हूँ। ये जो है ना अपनी मर्जी इम्पोज करना, या खान साहब की रूह तड़प जाएगी अगर मैं ये कहूँगा कि अगर वो शेख मुजीबुर रहमान के उस, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट कर लेते और कोई रास्ता निकालते उसका, तो आज हम 2 लख्त नहीं होते। बदकिस्मती की बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान अपने 6 पॉइंट के साथ इस मुल्क को तबाह कर गया। और इस वक्त जो बयानियाँ लेके खान साहब चल रहे हैं, खुदा के वास्ते अपनी सियासत ज़रूर करें, अपना हक जताएं। आपका हक है हुक्मरानी का, आप इलेक्ट हों, दोबारा वापस आएँ, लेकिन इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस मुल्क के बुनियादी नज़रिए के साथ खुदा के वास्ते खिलवाड़ ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। क्या देखते हैं कि जो मुलाकातें हो रही हैं उनके पीछे क्या वजूहात हैं कि पार्टी के अंदर से जो लोग हैं वो मुनहरिफ अरकान से भी मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अगर मुलाकातें हो रही हैं तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ, मुज़ायका नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर इनको इतना ही शौक़ है तो रजिस्टर उठा के देख लें। PMLN की भी बड़ी लंबी लिस्टें हैं, पीपल्स पार्टी वालों की भी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हर दौर में मुलाकातें होती रहती हैं। और जहाँ तक बात हो रही है कि बोर्ड डिवीज़न की, जो आपने शुरू में बात की, देखो ये पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे PTI है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें से जो डिफेक्ट करता है तो उसका हशर और नशर दोनों ही होते हैं। आपने माजी की मिसालें ली हैं, अभी मैं आपको रिसेंट मिसाल देता हूँ। अभी जो 20 बंदे पंजाब में निकले थे, उनका क्या हाल हुआ है? उनके साथ जो छतरौल हुई है अवाम में, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अच्छा। और जो MNAs थे वो आज तक शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, सरफेस पे तक आ नहीं सकते। तो आप क्या बात कर रही हैं कि डिफेक्शन हो जाएगी? जितनी मर्जी डिफेक्शन हो जाए, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में वोट इनके लीडर्स का है, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और मुलाकातें नॉर्मल हिस्सा हैं और होनी चाहिए, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। यह हकीकत है कि इस मुल्क में जो फैसले होते हैं, जिनको कभी हम खलाई मखलूक का नाम दे देते हैं, कभी हम और नाम दे देते हैं, इन नामों से देने से ये सिर्फ अपनी मर्जी का दरवाजा खोलने के लिए हम ये काम करते हैं, अपनी डिमांड्स रखने के लिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ये तमाम इसी हमाम में नंगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और तीसरी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, इस वक्त मुल्क की माशी सिचुएशन अच्छी नहीं है। दुनिया आपकी तरफ नहीं देख रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि दुनिया पहले देखती है कि उस मुल्क के रहने वाले लोग जो
पाकिस्तान से बाहर, वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर उधर से नहीं आएगी तो तीसरा क्यों करेगा? तो मुल्क एक ऐसे दहाने पे है, मैं ये समझता हूं, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने इशारा दिया था कि रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी रास्ता निकालना चाहिए, पीटीआई को भी रास्ता निकालना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इलेक्शन अगर 6 महीने पहले भी हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं है। पीजे मीर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर खान तरीन से भी मुलाकातें हो रही हैं, इनके पीछे एजेंडास क्या हैं? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या कोई नई पार्टी तश्कील पाने वाली है? होने क्या जा रहा है? देखें, ये जो बातें होती हैं, बिल्कुल जावेद सही कह रहे हैं, बातें चलती रहती हैं, एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं। इस तरह का कोई डेडलॉक नहीं होता या कोई हेडलॉक नहीं होता। शादियां होती हैं, सब जाते हैं, शादियों के ऊपर जाते हैं। अगर कोई मर जाता है उसके ऊपर भी सारे जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुश्मनी किसी की कोई किसी के साथ नहीं है। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस जब आप जिसका आप रेफर कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल डायलॉग होता है, उसमें एग्री टू डिसएग्री भी हो जाता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डिफेक्शंस की आप बात करते हैं, डिफेक्शंस लीड टू डिस्ट्रक्शंस, जो कि अभी इसने जावेद ने भी एक रेफरेंस दिया है, ये जो 20 लोगों का हुआ है। तो आई थिंक हमने एक लेसन लर्न कर लिया है कि अगर आप नून के साथ हो, काफ के साथ हो, ABCD PPP, आप रहो वहीं। बैक बेंचर्स बनने का सोचो, ये ना सोचो कि तुम्हारी वजह से एक पार्टी नीचे चली जाती है या तुम्हारी वजह से एक पार्टी ऊपर चली जाती है। ये जो एक मैं समझता हूँ ये रजीम चेंज है इन अ वे, और ये जब रजीम चेंज होती है तो नुकसान किसका है? आवाम का। अब इन्होंने कहा जी कि यहाँ पैसा कोई नहीं लेके आता, बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेके आता, लेकिन एक अच्छी पिक्चर मुझे नज़र आई है जिसमें कतर, सऊदी और ऑफ कोर्स ये कौन से थे, ये UAE वाले, ये बैठे हैं। जावेद, इन्होंने बातचीत की है कि भाई हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या नहीं, उन्होंने रोल ओवर कर दिया है सऊदिया ने तो। लेकिन द पॉइंट इज कि रात कल रोल ओवर हुआ, आज फिर $4.5 बढ़ गया। और सर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, गिव इट टाइम। ठीक है, हम हैं 4 महीने से टाइम तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? हमारी ट्रेन इधर जा रही है, और इस कौम को बता दें, और आपने कितना टाइम देना है? साहब, हमारा नेशनल नजरिया है। सर, आप डॉलर को भी तो देखें, कितनी ऊंची जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, नीचे भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन हम क्या डिस्पोंडेंसी दिखाएं? क्या करें? कल PTI आएगी तो हम यही बात करेंगे। आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं इस मुल्क के अंदर। आपके अंदर सब्र नहीं है। सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अच्छा, सब्र तो है, सब्र तो 5 महीने से हम कर रहे हैं। सवाल पूछना रह गया है वो कि शीरी मज़ारी को उन्होंने निगरान मुकर्रर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने भी कोई निगरान मुकर्रर किए हैं कि नहीं? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि हर जगह होती है। अच्छा जी, बुनियादी बात यह है कि इमरान खान एक कन्फ्यूजन में मुब्तला है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट उनको ख़त्म नहीं करना चाह रही, उनकी पार्टी को। उनकी हद तक मुझे नहीं पता क्या फैसला है। वो पाँव पड़ रहे हैं अमेरिका के, पाँव पड़ रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, बंदे भिजवा रहे हैं। फिर वो कहते हैं खुफिया फवाद चौधरी से बयान दिलवाया कि जी 3 साल पहले की मुलाकात थी। ये इमरान खान का बयान था, एक झूठे शख्स का। पाकिस्तान के मुतल्लक जो फैसले भी उन्होंने किए अपने 4 साल हुकूमत के दौरान, सारे काउंटर प्रोडक्टिव निकले। आज जो मैशत का हाल है उसका जिम्मेदार इमरान खान और उसको लाने वाले हैं। सही। कश्मीर अगर इंडिया पी गया, मकबूजा कश्मीर, तो जिम्मेदार कौन है? इमरान खान, न्याजी। बिल्कुल सही। न्याजी की जो अपनी रवायत है उस पर उन्होंने अमल किया। ठीक है। IMF के साथ एग्रीमेंट जो हुआ, सीपैक किसने रोका? इमरान खान से पहले तो सारे मुल्कों से आपके ताल्लुका जो खराब थे, किसकी वजह से थे? कैसा हुक्मरान है ये जिसको चलते हुए जहाज से उतारा गया? सही बात। उसको तो उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोई लिमिट होती है इंसान के अंदर। बात यह है कि जो प्लान चल रहा है, प्लान यह है कि PTI को इंटैक्ट रखना है। खुली आंखों से देखिए हो कह रहा है। मंसूबा साज ये चाहते हैं कि PTI के जरिए बाकी पार्टियों को कटुसाइज किया जाए। कराची में MQM को बार बार रोका जा रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? ये 3 लाशें गिरी हैं, कैसे गिरी हैं? मकसद क्या है इसका? किसको पैगाम है? MQM किसको कह रही है कि वो छोड़ देंगे? एक बात, इमरान खान जो है वो समझ रहे हैं कि मेरे वालिद साहब की जागीर है, वज़ीर आज़म मैं नहीं बनना है, असद उमर की बारी नहीं आएगी, शाह महमूद साशी की बारी नहीं आएगी, फलाने की बारी नहीं आएगी। जितने बंदे ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, इमरान खान साहब से मिलकर चल रहे हैं। इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि मुझे पूछे बगैर ना जाओ। वो कहते हैं भाई हमारी लाइन है, बाकी पार्टियों में तो जमहूरियत है, हम जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। डिक्टेटरशिप तो इमरान खान एक कंफ्यूजन का शिकार है बुनियादी तौर पर, परेशान भी है। उनको अदालतें रिलीफ पे रिलीफ दे रही हैं, ऐसा रिलीफ कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो रहा है,
ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस रीरेड की जा रही है, ठीक है, करप्शन के बेतहाशा मुकदमात हैं, लेकिन वो और ये इंक्वायरी जो शुरू नैब होती है केसेस तो अभी कहते हैं, खत्म हुए वो किसके इंक्वायरी इमरान खान के स्टेज पर बिल्कुल। स्टे वो भी दिया जा बता रहा दें चौधरी साहब, नैब केसेस जो खत्म हुए वो तो यहाँ बता सारा दें मामला जो है आपके सामने क्लियर है। चौधरी साहब, वो जो प्राइम काम करते मिनिस्टर हैं और हमजा के केसेस जज का भी ऐसे बता मार्क्स दे दें। रहे हैं। अच्छा, फिर पकड़ लें आप। जहां बात केसेस बात खत्म यह होने है की कि आई है, इमरान खान के जरिए पाकिस्तान में आलमी स्टैंडर्ड ने मकसद पूरे कर लिए हैं। ठीक है। अब लोकल एस्टैब्लिशमेंट क्या करना चाहती है ये हम आने वाले दिनों ठीक है। देखेंगे। जहाँ- ये सारा किया जा रहा जावेद साहब, उनका। जहाँ- एक बात मैंने जी, जूम करनी जी, है। सर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे थे इमरान जी। खान गया और पुतिन ने कहा और जो बाइडेन का फोन आ गया। ठीक है। पुतिन ने 2 मुलाकातें की शहबाज शरीफ से सही। और उसके उस भाई की जिसको ये साथा ताने के तौर पर कह रहे हैं उसका जिक्र किया सर, नहीं, सरकारी सही प्रेस कह रहे रिलीज में। हैं। उसने ठीक कहा है। नवाज शरीफ साहब से मेरी 4 मुलाकातें बहुत अच्छी रही हैं। इतनी अच्छी और मैं रही आपको कि तेल पाकिस्तान और में गंदम रेल करता फेल हूं। हो गई। तो ये ठीक तो है। एसिड होता है। पाकिस्तान में गरीब एसिड इतना ये होते हैं। खुशहाल हो गया। एसिड वो होते हैं कि जिनसे उसका घबरा के शुमार आप उनको अपने बाहर आप निकालते राय हैं। आ गई है। जिनको जाने जावेद भगवान साहब, साए दिलवाते हैं। सर, आपकी राय एसिड आ वो गई नहीं है। होते जिनकी बहन की बाहर प्रॉपर्टी निकला है तो आपके लिए जायज ठीक है। है, नवीद साहब, जिसकी आपकी राय बेगम आ का गई है। जहां आपने हक वाले तो आपके मुकदमात की जायज बात है। की थी, तो मैं ये भी बिल्कुल बता है। दूं कि इमरान खान के ऊपर जो ये मुकदमा नैब था है, इसके और दहशतगर्दी की अदालत से वो खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल वापस है। आएंगे और बात करेंगे बिल्कुल। हिंदुस्तान तहरीक की। आप साथ रहिए।